आएगा थोड़ा सा इसको पीछे रॉड 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 गद्दा किसके लिए डाले? बैठने किसके गद्दा गद्दी हरे 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 क्या हो यशवा कृष्ण प्रभु की जय। हरे 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 जय प्रभुपाद की जय। निताई भोग सीतानाथ प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे तो 2 मिनट गाता माता को मैं करता हूँ। देखो हमारी करता आप उधर ही रह रही है मालूम। जय राधा कुंज पे आप थोड़े से और बॉल कम करो इसको। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव जय राधा Gopi Chanda Bala Giri Gopi Chanda Jaya Gopi Jana Bala Giri Gopi Chanda Yes, Sultananda, Rajajana, Yes, Sultananda, Rajajana, Yes, Sultananda, Rajajana, Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira Panachari Yamuna Tira
राधा माधव जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Govinda bola Hari Gopal bola Jaya Govinda bola Hari Gopal ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुदेव। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभु निर्माय सेते यतमुष्टपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदवै कृष्णाय कृष्णाय गुरुभक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब लोग ठीक है? सब ठीक ठाक है? कितने ठीक है? हाथ उठाओ। सभी ठीक है? ईमानदारी से बोलो, शरीर से ठीक है या मन से ठीक है? तो फिर कैसे कहेंगे ठीक? शरीर ठीक हुआ तो मन ठीक नहीं है, और मन ठीक है तो फिर तो ठीक है, और मन ठीक होता है। तो इसलिए संसार में सब दुखी दुखी है कि नहीं? दुखी है, सबके पास दुख है। कमी किसी के पास नहीं है। किसी से ये नहीं कह सकता भाई आप तो बहुत कम है, थोड़ा हमारा शेयर कर लो थोड़ा सा। कोई नहीं कह सकता, किसी के पास कमी नहीं। लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि सबके पास दुख तो है, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहा कि दुख खत्म हो। दुख कैसे खत्म होगा इसके लिए कोई प्रयास नहीं, और दुख का बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? उल्टा किया जा रहा है। लोग समझते हैं धन कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, हमारा दुख कम हो जाएगा। लेकिन किसी का दुख कम हुआ? बढ़ा ही। पहले लोग इतने दुखी नहीं थे, नहीं? लेकिन अब सब सब अब तो प्राय घर पहुंच के बोलते हैं हमारे ब्रज भक्त, घर पहुंच के मतलब सभी दुखी, सब दुखी। तो इसलिए जो वर्तमान में ये जो समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग का मतलब ही होता है ये दुखों का काली काला युग, कली युग, कलह युग। ये कलह का युग है, समस्याओं का युग है, टेंशन का युग है, झगड़ों का युग है, सब समस्या इस कलयुग में है। तो जिस समय परीक्षित महाराज
जब उनको मालूम चला, क्योंकि उनके समय में, उसके पहले कलयुग नहीं था। युधिष्ठिर महाराज के राज के समय कलयुग नहीं था, लेकिन कलयुग का प्रवेश कब हुआ? जब भगवान श्री इस धराधाम को छोड़ करके गए, उसी दिन से आ गया। भगवान का ऐसे जाना हुआ और इसका ऐसे आना। इसका मतलब वो पहले से तैयार बैठा था, कब ये जाए और कब हम आए राजगढ़ में। हम्म, इस तरह से उनका जाना हुआ, इसका आना। तो परीक्षित महाराज को जब मालूम चल गया कि मेरे राज्य में अब कली का प्रवेश हो गया, कैसे मालूम चला हो? ठीक है नहीं? ये भी तो मतलब कली तो कोई ऐसे हमारे जैसे फॉर्म में नहीं था। एक समय है, कली कैसे मालूम चला? हालांकि वो कुछ भी फॉर्म ले सकता है, कैसे मालूम चला? तो लोगों से मालूम चले थे। क्या जो लोग पहले प्रेम से बात करते थे, अब थोड़ा सा भाषा में उनकी में कड़कपन आ गया। जो लोग कभी झूठ मतलब बोलते ही नहीं थे, अब लोग धीरे धीरे करके बात बात में झूठ बोलने लगते हैं। पहले छल कपट नहीं था, वो जानते नहीं थे छल कपट क्या होता है, अब लोग थोड़ा छल कपट करने लग गए। हम्म? ईर्षा, द्वेष, झगड़ा, ये सब परीक्षित महाराज ने राज्य में देखा, लोगों के व्यवहार में देखा। व्यवहार से उनको मालूम चल गया। तो उन्होंने जो है फिर क्या किया, जैसे ही मालूम चला कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हो गया है, तो उन्होंने जो है कलियुग को दंडित करना चाहा। परीक्षित महाराज ऐसे सम्राट हैं, वो देवताओं को भी दंडित कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर पावरफुल शक्ति है, शक्ति थी। क्यों इतनी पावर, इतने पावर कैसे हो सकते थे? आप देखें कितने सारे राजा थे जो स्वर्ग में जा करके देवताओं के पक्ष में लेकर के असुरों को, मतलब वहां से खदेड़े, स्वर्ग से खड़े। दशरथ महाराज गए थे, खटवांग महाराज गए थे, और भी कितने कितने महाराज लोग गए थे, नहुस गए थे। तो ये सब जो है वहां जा करके स्वर्ग में देवताओं के पक्ष से लड़े थे। तो परीक्षित महाराज भी कोई साधारण राजा नहीं थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे। तो इसलिए तुरंत उन्होंने जो है देखा कली का प्रवेश हो गया है, तो उन्होंने अपना रथ संभाल लिया, तुरंत रथ तैयार किया। रथ तैयार करके जो है, और थोड़ी सी सेना लेकर के निकल पड़े। तो एक जगह उनकी कली से भेंट हुई। कैसे भेंट हुई? तो उन्होंने देखा एक राजा की वेशभूषा है, एक बहुत जरा कुरूप व्यक्ति, और जो है राजा का वेश धारण किए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए है, और क्या कर रहा है? बैल को मापा, गाय और बैल को पीटा, और पीट ही नहीं रहा, बैल के तीन पैरों को तोड़ दिया, चौथे का कुठार चल रहा। तो इसलिए परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने तलवार खींच ली, और खींच करके जैसे उसकी गर्दन उड़ाने के लिए हुए, उसको मारने के लिए हुए, उसको पनिशमेंट देने के लिए हुए, तुरंत उन्होंने हाथ उठा दिए। महाराज मुकुट लेकर के उनके चरणों में रख दिया, और पैरों में ले, प्लीज मारो मत। तो पहले राजा लोग थोड़ा धार्मिक विचारधारा के हुआ करते, उनके अंदर दया होती। आजकल तो दया नाम का कोई चीज है ही नहीं, लोगों में से दया खत्म होती जा रही है। जब दया ही नहीं हमारे अंदर, तो कौन दूसरा दया करेगा? दया उन पर होती है जो दूसरों पे दया करते हैं।
तो परीक्षित महाराज दयालु थे। क्यों क्यों दयालु थे भाई? क्यों? वो भक्त माँ के गर्भ में ही परीक्षित महाराज को किसके दर्शन हुए? भगवान के दर्शन हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचपन से ही उनके जो है माँ के गर्भ के अंदर उनको दर्शन हुए भगवान। अब सोच सकते हैं कि हम लोग तो भजन करके भी दर्शन नहीं हो रहे, जैसे प्रश्न था, हमें दर्शन क्यों नहीं? यही है, भगवान किसको दर्शन देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता, उनके हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात है नहीं। तो और वैसे भी भगवान ऐसे नहीं है कि दर्शन नहीं देना, भगवान देते हैं और देखते हैं ये दर्शन के लायक है तो दर्शन देंगे, नहीं लायक नहीं देंगे। तो परीक्षित बचपन से ही दर्शन के योग्य थे, इसलिए भगवान माँ के गर्भ के अंदर प्रवेश करके उनको दर्शन दिए, इसलिए तो उनका नाम परीक्षित पड़ा। क्या नाम पड़ा? परीक्षित नाम पड़ा। क्यों नाम पड़ा परीक्षित? क्यों? वो परीक्षा करते थे कि जो माँ के गर्भ में मैंने जिस व्यक्ति को देखा वो कौन सा व्यक्ति है, ये न, ये न, ये न, ये न। जब कृष्ण को देखा तो वाह, पूरा उनके चरणों को चाटने लग गए। ये तो हम लोगों को तो जरूरत पड़ी नहीं भगवान के दर्शन। भगवान तो दूर की बात है, भक्तों के दर्शन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या करना है भाई, जब परिवार के लोग इतने सारे हैं और किस किस के दर्शन करते हैं? इतने सारे तो है, उनके दर्शन तो हो ही जाते हैं। क्या करना है? राजगढ़ में क्या लोगों की कमी है क्या? है है कि नहीं है? इसलिए दर्शन की जरूरत है। क्या करोगे दर्शन? बस टाइम से प्रसाद मिले, अपना काम चलता है बस। और क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहता हिंदुस्तान। यही चाहता मिलना, ये तो बस, और क्या चाहिए? भाई रोटी कपड़ा और मकान लो, रोटी लो, कपड़ा लो, मकान लो। वृंदावन में कितनी जगह फुटबॉल लाइफ चल रहा है, खूब लोग खूब प्रसाद बांट रहे हैं। और तो जो जिनकी अब छुट्टी हो गई है वो तो वृंदावन आ गए, बोला कोई टेंशन नहीं, सोने की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन, दो ही टेंशन रहती है। हम्म एक तो जो है अब गर्मी है तो कहीं भी सो, सैकड़ों पड़े हैं साधु महात्मा रस्तों में, परिक्रमा मार्ग में आपको लाइन से मिल जाएंगे। और प्रसाद के लिए जो है वो बुला बुला के, "ए हरि बोल प्रसाद ले लो, ए हरि बोल प्रसाद खा लो"। कितने सारे पहुंच जाते हैं उन्हें। बस दो चीज चाहिए और बाकी फिर भजन से करना क्या है, इसलिए वो लोग भजन नहीं करते, चिलप पीते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं बहुत। ये ही चल रहा है संसार में। ईमानदारी से कोई कुछ नहीं करना चाहता, कोई भी अपनी जवाबदारी नहीं समझ पाता, सब आर्टिफिशियल, जितना हो टेम्परेरी बस। टाइम पास कर दो, जाने दो भाई, टाइम पास करो। सारा धंधा टाइम पास में बहुत लगा। फिर जब हम टाइम पास कर रहे हैं तो क्या उस पर टाइम पास करना नहीं आता? वो भी तो जानता है टाइम पास, कितने टाइम पास किए, चलो हम भी टाइम पास करके निकल है। गवर्नमेंट का जवाब, गवर्नमेंट, हाँ बस यही चल रहा है। एक बार जो है एक अंग्रेज आया था, रशियन एक कोई आया था, बहुत बड़ा व्यक्ति आया था। तो कुछ दिन घूमा भारत, और फिर जब जाने लगा तो कुछ पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया, कैसा लगा आपको इंडिया?" बोला इंडिया मुझे कैसा लगा, सही बताओ मैं?" बोला हाँ। बोला मैं पूरा नास्तिक था पहले, अब मैं भक्त बन गया। वो कैसे?
क्या आपने किस मंदिर में गए, कहाँ गए, किन से मिले आपका? बोला मंदिर में किसी में नहीं गया। बोला फिर किसी भक्त से सत्संग सुने? बोला वो भी नहीं सुना। तो कैसे भक्त बन गए? बोला ऐसे भक्त बन गया जब मैं एयरपोर्ट से उतर रहा था तो देखा मैंने ऑफिस में लोग जो है अपना बातें कर रहे हैं मोबाइल से खेल रहे हैं। फिर कभी कभी मैं जो है रेलवे स्टेशन में जब मैं जाता था इधर उसको देखता था, वहां लोग आराम से पैर फैला करके पेपर पढ़ रहे हैं। और स्कूलों में कॉलेजों में गया, गप्पे सड़ा के मार रहे हैं। और क्या नाम है, जहां जहां भी मैं गया वहां सब क्या कर रहे थे लोग, कोई दायित्व तो नहीं समझ रहा था अपने। तो इसमें भक्त बनने की जब बात क्या हुई, तो बात ये हुई कि मैंने देखा कि लोग काम नहीं कर रहे हैं फिर भी काम हो रहा है, देश चल रहा है। तो मुझे लगा कि केवल भगवान ही चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता इस देश को, है इसलिए लगा कि भगवान है इसलिए तो ये देश चल रहा है। बात सही है कि नहीं सही है? तो लोग जो है टाइम पास कर रहे हैं फिर भी देश चल रहा है। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं न साधु लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं, खूब बड़े बड़े मठ तो बनाए जा रहे हैं, गाड़ियां बैंक बैलेंस किए जा रहे हैं, लेकिन जो जरूरत है वो कोई निकलना नहीं चाहता है? तो भाई लोग बाहर कितना भुखमरी फैल रही है? लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, हमें किसके लिए हम ये संसार में, कोई नहीं बता रहा है। कथाएं बहुत हो रही हैं लेकिन नाच गान करके बस लोगों को चाहिए नाच गान। वो भी नाच गान करा के 7 दिन हरी बोल दक्षिणा दो तुम खुश रहो हम चले भाई हम खुश। यही चल रहा है संसार। वो भी देखते हैं कि जो सामने वाला कुछ लेना नहीं चाहता हूँ क्यों देना। लेकिन आश्चर्य है कि सामने वाले को मालूम कैसे मालूम चलेगा अच्छा क्या बुरा, तो उसको मालूम ही होता है। तब तो ये हमारा दायित्व बनता है, साधु समाज का दायित्व बनता है, बड़े बड़े प्रचारकों का दायित्व बनता है, बड़े बड़े मठाधीशों का दायित्व बनता है कि समाज को दिया जाए कुछ, उनका हित किस में होगा इसको बताया जाए। तो परीक्षित महाराज जो है उन्होंने एक तो उसको जो है जब मानने के लिए हुए तो उसने हाथ उठाया, लेकिन परीक्षित महाराज ने स्पष्ट किया कि तुम मेरे इसमें देश में नहीं रह सकते हो। तो कहाँ जाएंगे? बोला कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोला दूसरी जगह कौन सी है? क्योंकि पूरी पृथ्वी पे तो किसका राज्य था? परीक्षित का राज्य था, पांडवों का राज्य था, युधिष्ठिर महाराज का राज्य। युधिष्ठिर के जाने पर परीक्षित को राजा बनाया था। तो इसलिए आप बताइए आप कहाँ जाए हम? तो उन्होंने कहा यहीं कुछ दे दो, थोड़ा सा जगह दे दो, वहीं थोड़ा सा हम रह जाएंगे, क्या हमें कोई शेष जो है बिल्डिंग तो बना नहीं, कुटिया डाल लेंगे, कम से कम पैर फैला करके सो सके, खाना पीना होगा क्या चलने। बोला मकान तो नहीं बनाओगे? बोला नहीं हमें मकान की जरूरत क्या, हमें तो मालूम है यहाँ से जाना होगा, मकान बना के क्या करें। तो फिर कितने स्थान दिए उनको? 4 स्थान थे। द्योतम पानम स्त्रिय सोनम यत अधर्म चतुर्विधा। 4 स्थान उनको दिए। कौन कौन सा? द्योतम, जुआ, सट्टा, लॉटरी। एक बार हम हरियाणा में थे, कहाँ थे या राजस्थान में कहीं थे, तो एक बार जब हम प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा महाराज आप कुछ बता सकते थे? आपने बोला पूछो क्या बता। बोला महाराज आप नंबर बता दो ना हमें। मोबाइल का नंबर? बोला नहीं नहीं मोबाइल का नहीं चाहिए हमें। तो हमने बोला किसका नंबर लो? बोला लॉटरी का नंबर लगा। सोच ये है, बस करो नहीं डरो नहीं, भगवान छप्पड़ फाड़ के सब सपने देख रहे हैं, बैठे बैठे माला माल हो जाए है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो 4 स्थान दिए, पहला स्थान दिया था द्योतम दिया, जुआ सट्टा। पानम, पान, पान मतलब चबाने वाला। पान का मतलब पीने वाला। क्या पीने वाला? बोतल, हाँ, शराब। द्योतम पानम स्त्रिय, वेश्यावृत्ति। और सोना, द्योत, पान, स्त्री, और मांसाहार, अवैध अवैध भक्षण, मांस, मछली, अंडा। लोग को अट्टा खाते हैं। कहाँ खेल लगी थी? नहीं, वो वैन खड़ी थी और वैन पर लिखा था संडे और मंडे को खाओ अंडे। लोग आजकल जो है, देखो, इसको मालूम चलता है कि कौन सी कितनी गिर रही हम तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरा भी खूब करे उसको आजकल। तो कुल मिलाकर के जो है, कलयुग को ये 4 स्थान दिए हैं। पहला जो है, क्या नाम है, द्युत कीड़ा, लॉटरी है, और सांस है, शेयर मार्केट है। ये सब दो दो उसमें दूध में आया। पानम मतलब शराब है, बीड़ी है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब नशे की जो भी चीज है सब पान में आ जाती। चाय भी आ जाती। चाय तो सब पी लेते होंगे। हाँ, कितने नहीं पीते? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने नहीं पीते? अच्छा, ये तो सब लगता है भक्तों का समाज आ गया ना। तो द्योतम पानम, और तीसरा है अवैध भक्षण, और चौथा है, क्या नाम है, मांसाहार। ये 4 स्थान उनको प्रदान कर। तो 4 स्थान थे नहीं उनके राज्य में, देखो, चारों स्थान नहीं। लेकिन इसके बाद में फिर उन्होंने ब्लैक मनी दिया, काला धन, काला धन में और दे दिया, बोला 5वां स्थान दे। तो थोड़ा बहुत किसी के पास में काला धन, हाँ, बस उसी से उन्होंने जो है पहले उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के फिर जो है उसका पंजा पकड़ा, फिर जो है हाथ पकड़ा, पूरा शरीर, अब तो जो है राज उसी का है। तो पूरा पैर पैर फैला करके सो रहा है। तो एक कलयुग को 4 स्थान। तो अब प्रश्न ये उठा कि जब कलयुग जो है, कलह है, ये प्रधान है, इसमें समस्याएं भरी पड़ी हैं, तो परीक्षित महाराज को क्यों नहीं कहावत बोलते हैं ना, अंधे को नौते और 2 जने आए। अच्छा है कि ऐसा काम क्यों करो कि जो 2 लोग आए, अरे भाई किसी एक आंख वाले को बुला लो। हम्म। तो उन्होंने उसका वध क्यों नहीं कर दिया? कहने का सही है, परीक्षित महाराज ने उसको मारा क्यों? इसलिए नहीं मारा कि यत फलम नास्ते तपसा, ना योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक परो के सबकी तरह। जो फल दूसरे दूसरे युगों में बड़ी बड़ी तपस्या के द्वारा मिलते थे, यज्ञ करने के द्वारा मिलते थे, पूजा पाठ करने से मिलते थे, वेदाध्ययन करने से मिलते थे, कलयुग में वो सारा फल केवल भगवान के नाम जप करने से मिल जाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको न यज्ञ करने की जरूरत है, न तपस्या करने की जरूरत है, न कोई ज्यादा
वेदाध्ययन करने की जरूरत है, न कुछ और कुछ करने की जरूरत, बस शांत एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद जी ने सूत्र किया है, जब करो और प्रसन्न। तो इस प्रकार जो है उन्होंने कलयुग में उन्होंने परीक्षित महाराज ने देखा कि कलयुग के अंदर हालांकि दोष हैं, कितने दोष हैं, असीम दोष हैं, लेकिन एक ये विशेष गुण इसके अंदर दिखाई दे रहा है जो सारे दोषों को क्या कर रहा है? हाँ, सारे दोषों को जो है उठा दिया है, हल्का कर दिया है। और वो जो है ये देख करके परीक्षित महाराज ने कहा भाई नहीं, ये तो बड़े काम की वस्तु है। असंख्य दोष मिलकर के भी भगवान के एक नाम के बराबर नहीं, तो इसलिए उन्होंने मारा नहीं। और दूसरा विशेष गुण क्या देखा? दूसरा विशेष गुण उन्होंने ये देखा कि दूसरे दूसरे युगों में लोग झूठ बोलते थे, कुछ भी करते तो उसका तुरंत पाप लग जाता, केवल मन से सोचने से पाप लग जाता। और कलयुग में उन्होंने देखा कि कोई कितना भी किसी के बारे में मन से सोचता रहे, उसका पाप नहीं लगेगा जब तक वाणी से और शरीर से नहीं करता तब। और तीसरी बात ये देखी उन्होंने, यदि हम मन से अच्छा सोच लेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिल जाएगा। यदि हम सोच लें कि आज मेरे पास में धन होता तो पूरे राजगढ़ को खूब मालपुआ भंडारा खूब बड़ा करके खिला, तो यदि हमने वास्तव में ईमानदारी से सोचा तो भंडारे का फल मिल जाएगा। ये विशेष गुण कलयुग के अंदर देखा, तो इसलिए उसको मारा नहीं, बल्कि एक रूम बना करके गेस्ट हाउस में जो है एक रूम खोल दिया, बोला कोई बात नहीं आप रहो इस। तो परीक्षित महाराज ने तो देखा कि चलो भाई लोग इससे बेनिफिट ले, अब कम से कम लोग अच्छा सोचें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते। प्रैक्टिकल है कि नहीं है, हम लोग अच्छा नहीं सोच पाते। दूसरा जो है क्या नाम है, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, अच्छा मन सोचो, कम से कम तो भगवान के नाम का जप करो ना, तो वो भी नहीं कर पाते। अब देखो जैसे ही माला उठाते हैं कितना मन टेंशन में चला जाता है, कौन कौन सी बातें उसी समय याद आएंगी जो कभी याद नहीं आई, वो आएंगी माला को उठाते हुए। पूरा छमाई और नींद और चुटकियां बजाते रहता। अरे इतना जैसे लग रहा कितना कड़वा है, जैसे बच्चे लोग कड़वी दबाते थे, पूरा मुंह है एकदम पूरा घिस देता है। ऐसे हमारा कोई भी खिले चेहरे से जब नहीं करता है, प्रभु आप कितने दया है, कितना सुंदर मधुर मधुर नाम दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु मैं तो बहुत नालायक था, बहुत पापी था, बहुत निम्न कोटि का था, लेकिन आप कितने परम दयालु, कितने कृपालु प्रभु, आपने नाम दिया, वास्तव में आपने हमारा कल्याण कर दिया। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना मधुर ये नाम है, जिसकी जिह्वा पे एक बार ये आ जाए, टेस्ट मिल जाए, वो सारे संसार को छोड़ सकता है, लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता। हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में कूड़े मार मार करके 4 बड़े बड़े जल्लाद थे, वो थक गए, पसीना पसीना हो गए, समझे ना। और कहा अरे हरिदास तू छोड़ दे, है तू छोड़ दे भाई, नाम को छोड़ दे, नहीं तो जो है हमारे नवाब ने बोल करके रखा है कि मर नहीं जाता, पीटते पीटते मार दो तुम मर जाओगे, छोड़ दो। उन्होंने कहा भाई खंड खंड होए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये निष्ठ ये है। तो ये निष्ठा तो हमारे अंदर तो है नहीं।
कोई आंख दिखाएगा तो आप छोड़ना, क्या हम माला पकड़ा देंगे उसको, भाई तू ले जा। हमें नहीं चाहिए भाई, आंख मत दिखा, बस माल ले जा, कोई जरूरत। हो गया हमारा जब तुरंत पकड़ा दे। तो भगवान देखते हैं कितनी निष्ठा है किसके अंदर। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, समझने का प्रयास करो, गंभीरता लाओ, थोड़ा परिवर्तन लाओ अपने अंदर। आजकल लोग मालूम नहीं किस मिट्टी के बने हैं, कितना भी बोलो कितना भी बोलो, उनको जो करना है वो करते, तो वही करेंगे। जरा भी सुधार नहीं लाना चाहते, और लाते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे। आ रहे चलो बोल रहे हैं, महाराज भी पीछे पड़ जाते हैं। चलो एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बार बार वही बात है। जब करो, एक करो, वो करो। अरे हमारे घर में काम धंधे हैं, कोई ऐसे थोड़ी आपके जैसे बैठते। लेकिन भाई काम धंधे तो है, भी जानते काम धंधे, लेकिन काम धंधों को मिटा करके फिर जब करो। क्योंकि काम धंधे तो समस्या को, हमारी को समाधान तो नहीं कर पाए। यदि ये समाधान करती हो तो लोगों के पास में तो काम धंधे करने वाले सैकड़ों लोग हैं, पैसा भी है, बहुत कुछ है, सब सुविधा है, लेकिन फिर भी वो लोग दुखी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं या देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो सब सुखी हैं? लगता है सुखी हैं आप लोग? क्या आप लगता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बाइडन, वो सुखी है? कोई सुखी नहीं। जब उनके पास क्या कमी है? सब चीज हासिल कर सकते, जो चाहिए वो हासिल कर सकते, लेकिन क्या नहीं है? सुख नहीं। तो सुख क्यों नहीं है? तो सुख इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पुण्य नहीं है। सुख किससे आता है? पुण्यों से आता है। दुख किससे आता है? पापों से आता है। सुनो सुनो, तो सुख दुख जो है आ रहा है हमारे पास में, किससे आ रहा है ये? हमारे पुण्यों से और हमारे पापों से आता है। तो क्या आप सोच रहे हैं जब काम धंधा करके उससे हमारे पाप खत्म होंगे? बोलो, नहीं होंगे ना, हो ही नहीं सकते। और केवल जो है, हम सोचे क्या जो है अपना कमाओ जो है परिवार का भरण पोषण, क्या हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे उससे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, रत्ती भर भी नहीं बढ़ेंगे। वो तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये तो करना ही है। एक्स्ट्रा क्या किया हमने? लोग तो सोचते हैं भाई यही तो दायित्व हमारा परिवार का जो है, अब हमने जो है शादी कर दी, बच्चों को पढ़ा दिए, नौकरी पे लगा दिए। अरे भाई तो ये तो तुम हमने जो है, जिस दिन हम जो है विवाह किए उस दिन हमने संकल्प लिया था कि भाई इनका भरण पोषण करेंगे, तो आपका दायित्व है। इसके बाद में क्या किया है? एक्स्ट्रा क्या किया है? कितने लोगों को हमने जो है कुछ हित किया है, कुछ दान पुण्य किया है, किसी की सहायता कितनी, वो विशेष रूप। इसके अलावा हमने क्या? तो समस्याएं आ रही हैं हमारे दुष्कर्मों से, तो दुष्कर्म खत्म होंगे केवल किससे? भजन से होंगे। कर्माणि निदधति किंतु च भक्ति भाजा। हमारे पाप कर्म खत्म होंगे, जो पाप कर्म है वो किससे खत्म होंगे? केवल और केवल भगवान के भजन से, नाम से, कथा से, कीर्तन, सत्संग से, इससे खत्म होंगे, और कुछ से खत्म नहीं होंगे। तो जब हम भगवान का नाम करते हैं तो हमारे पाप भी खत्म होते हैं और दुख भी खत्म, धीरे धीरे करके दुख खत्म होने लगता है। तो आप कहेंगे जी हम तो इतने दिन से भजन कर रहे हैं,
कितने देर से भजन कर रहे हैं? 10 साल से कितने भजन कर रहे हैं आप लोग? 10 साल, 2 3 5 साल, 3 साल, 3 तो अभी सोचो। अरे कृष्ण। तो आप जानते हैं कि ये तो कोई विशेष ज्यादा नहीं है, लोग तो जो है 20 साल 50 साल, सबरी ने कितना, 8 साल की अवस्था में गई, 80 साल हो गई थी उस घर छोड़े, और पूरी समर्पित थी। इतने समर्पित थे कि उनके गुरुजी जो थे इतने प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति भावना को देख करके, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सबरी मैं तुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मैं तेरी सेवा को देख करके इतना प्रसन्न हूँ कि प्रभु श्री राम तुझे यहीं आकर के दर्शन देंगे, तुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितने प्रसन्न हो। तो अभी हम 5 साल लेके 10 साल लेके या कितने साल लेकर के फिर अभी हम क्या है, ये तो अभी उसका बीज बोया है, अभी तो उसमें अंकुरण भी नहीं हुआ। तो कोई कहे कि भाई अभी हम भजन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, कुछ लोग इतने हैं कि बड़े नास्तिक हैं, कुछ भजन नहीं किए फिर भी माला माल है, सब काम हो रहा है उनका, जबकि बिल्कुल भजन नहीं करते हैं साहब, 2 नंबर का काम है। तो कैसे समझेंगे इसको, क्या भगवान जो है अन्याय कर रहा है? क्या भगवान है अन्याय है? भगवान लगता है गिनती में भूल गया, लगता है कुछ एक उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा है। कैसे समझेंगे इस बात को, बताओ। है? हाँ, अभी भजन का तो मान लीजिए जैसे कोई भजन कर रहा है फिर भी कष्ट है, तो ये जान लो कि अभी भजन का फल तो हमारा चालू हुआ ही नहीं, हो तो अभी स्टॉप होता जा रहा है, उसका नंबर नहीं आया अभी। समझे है ना? अभी कौन सा नंबर चल रहा है? जो पाप का है वो उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जब भी भजन कोई करता है तो पहले भगवान के उसमें है, दूसरे नंबर से लेते हैं, पहले जो गलत खराब चीज है ना उसको निकालते हैं, चलो इसको खत्म करो। समझे? और जब कोई पाप करता है तो पहले क्या खत्म होता है उसका? पुण्य खत्म होता है। तो इसलिए यदि मान लीजिए वो खूब गलत काम कर रहा है लेकिन फिर भी माला माल है, तो ये जान लेना चाहिए कि अभी उसका, अभी तो ये तो उसका मतलब काम चालू हुआ ही नहीं, जो गलत किया है उसका भी नंबर आया नहीं, अभी तो उसका पहला कोर्स था वो समाप्त हो, और जैसे ही वो समाप्त होगा फिर उसके ऊपर जो गाज गिरेगी एक ही बार में फिर हरि बोल हो जाएगी। जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई एक पात्र है जिसको बोलते हैं ना, पहले अनाज डालते थे कोठी में, कोठा, कोठी को क्या बोलते हैं? कोबरा, कोबरा, कोबरा। हाँ ठीक है, वो यहाँ हमारे यहाँ कोठी बोलते हैं। हाँ, तो कोबरा भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो ऊपर जो है उसमें अन्न डालते थे, नीचे निकालने का होता था, उसमें से निकाल, कभी कभी उसमें पुराना अन्न पड़ा है ऊपर से हमने नया डाल दिया, कौन सा निकलेगा उसमें से? पुराना निकलेगा। अब हम कहें जी हमने तो नया डाला, वो तो नहीं निकल रहा। हम्म? तो अभी नए नंबर का आया नहीं, नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी पहले पुराना है, जब तक तो पुराना खत्म नहीं होगा तो नया कैसे आएगा? तो ठीक ऐसे ही संसार में हमें कभी इस बात से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि लोग सोचते हैं ये हाल इतने देर से भजन कर रहे हैं। और जब भी लोग हैं महात्मा लोग आते हैं और बोलते हैं भजन करो सुख मिलेगा, ये मिलेगा, ये समझ कर रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो अभी क्या समझना होगा? क्या बंद कर दें उसको? नहीं, बंद मत करो भाई, अभी उसका चालू नहीं हुआ है, अभी इकट्ठा हो रहा है।
अभी उसमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब लग करके फिर पूरा जब भंडार मिलेगा, आपकी आंखें मोटी मोटी हो जाएंगी बिना चश्मा के। है कभी नहीं चला था वही, कहाँ से आ गया यार, माला माल हो गई, लॉटरी लग गई। जैसे कभी कभी लगती है ना लोगों की लॉटरी, जैसे लॉटरी लग जाती। तो इसलिए भजन तो करना है, और इसी से हमारी समस्या होंगी। तो ये समझो कि कलयुग में परीक्षित महाराज ने कलयुग का वध क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने विशेष गुण ये देखा था, कलयुग में सब समस्या समाधान हो जाती है किससे, केवल नाम लेने से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। एक हम कहानी बताते हैं आप लोग कैसे नाम, भगवान का एक नाम किसी व्यक्ति को यदि गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो नाम उसको भगवत धाम तक भी ले जाएगा, कितना भी पापी क्यों न हो। तो एक कथा बताते हैं आप लोगों को, ध्यान। एक बार की बात थी, दो भाई थे। एक छोटा भाई भक्त था, बड़ा भाई भक्त नहीं था। तो इसलिए छोटे भाई ने बड़े भाई को समझाया कि देख तू भी भजन किया कर, थोड़ा भक्त जप कर लिया कर। तो जो है जैसे उसको जो है बता तो गुस्सा होता, बोला तू कर, हैं? फालतू है तू, तो तेरे में तो कोई काम धंधा है नहीं, माला लेके बैठ जाता। तो बेचारा वो ज्यादा छोटा भाई था, इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं सकता। तो उन्होंने जो अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप समझाओ ना उसको, हमारे बड़े भाई को, वो भी भजन करे। बोला समझाए कहा, हमारे सामने ही नहीं आता, क्या समझाए। वो भी इतना उस्ताद था, जिस दिन सत्संग होगा उस दिन बिल्कुल आएगा ही नहीं, घर ही नहीं आता। जब सब सत्संग खत्म हो जाता, सब चले जाते, बाद में फिर आता। बोला मैं कहाँ से समझा, मेरे पास नहीं आता। तो एक दिन क्या हुआ, वो भक्त जो है उनका भाई घर में था, बड़ा भाई, और उन्होंने जो है गुरुजी को फोन कर दिया, प्लीज आ जाइए ना, देखो इस समय घर में। बोला ठीक है। तो बेचारे गुरुजी थे, अचानक एकदम प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हो गए घर में आ गए, तो उसने देखा अरे आप तो सत्संग है नहीं, ये कहाँ से आ गए। और तुरंत वो क्या किया, एक रूम था वहीं पास में, तो उसी में घुस गया अंदर से, दरवाजा बंद कर दिया, प्लग करने लगा दिया। गुरु जी ने बाहर से लगा दी, तू अंदर बैठे हम बाहर बैठते, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ी देर बाद गुरु जी कुछ बोले नहीं, तो उसने समझा के चले गए होंगे गुरु जी। तो उन्होंने जो है जब अंदर से अपनी चटकनी खोल करके बाहर आने के लिए तो बाहर से लगा था। तो उसने कहा अरे ये बाहर से किसने बंद किया है, बोलो। गुरुजी ने कहा हमने बंद किया है। अरे आप अभी गए नहीं, बोला हम जाने के लिए थोड़ी आए। अरे तो किसके लिए आए थे आप, बोला हम आए थे तो एक बार कम से कम हरे कृष्ण बोल दे, हम चले जाएंगे। बोला मैं तो नहीं बोलूंगा। नहीं तो हम क्यों जाएंगे, फिर हम भी नहीं जाएंगे। बोला नहीं, आप जो है दरवाजा खोलो। बोला हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। तो बोला तू एक बार हरे कृष्ण बोल दे। बोला हम नहीं बोलेंगे। तुझे बोलना पड़ेगा। बोला बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोला तुझे बोलना ही पड़ेगा। बोला नहीं बोलेंगे। बोला क्या नहीं बोलेंगे। बोला हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो गुरु जी ने पीछे तक नहीं खोल दी। बोला चलो तूने देर से बैठ के, बोला सही, लेकिन अब तुझे सलाह देते हैं, इसको मान लेना, तेरा मंगल होगा। तो बोला क्या सलाह है। बोला सलाह ये है कि जब तू इस धराधाम को छोड़ करके जाएगा, तो क्योंकि तेरे तो कोई अच्छा कार्य तो है नहीं, तो यमराज के दूत तो तुझे लेके जाएंगे। जब यमपुरी में तू जाएगा, तेरी फाइल मंगाई जाएगी, चित्रगुप्त लेकर के आएंगे, सारा चेक होगा। तो उसमें तो कोई अच्छा तो है नहीं, पाप 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 होगा। तो यमराज जब एक जगह लिखा होगा नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, तो यमराज जो है तेरी फाइल को बंद करके प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा कि तू पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल। तो उस समय तू बोलना उनसे कि यमराज जी बताइए मेरा पुण्य क्या है और उसका फल क्या है।
बस बाद में हम सब समाज रहेंगे, वहीं रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरा कल्याण करके ही हम दम ले हैं। और गुरु जी थोड़ा बेचारे लोग थोड़ा दयालु किस्म के थे, तो बस समय के अनुसार उनको जाना हुआ, क्योंकि जो संसार में आया है वो तो जाएगा जाएगा, यही तो संसार की रीति है। तो यमराज के पास गया, यमदूत लेके लेके गए उसको, उसकी फाइल मंगाई, फाइल चित्रगुप्तों ने प्रेजेंट कर दी, और उसको जो है देखा तो पाप 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 पाप, और एक जगह लिखा था नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो यमराज उससे पूछा, अरे जीवात्मा तू ये बता, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल भोगेगा? तो बोला हम पुण्य का फल भोगेंगे। लेकिन ये तो बताओ भाई पुण्य क्या है तुम्हारा? बोला तूने एक बार हरे कृष्ण बोला। बोला ठीक है, हरे कृष्ण बोला है तो उसका फल क्या है? क्या फल होगा उस हरे कृष्ण का? अब ये बता, क्या फल होगा ये तो हम नहीं बता सकते, फिर फल कैसे दोगे? अब तो यमराज फंस गए, बात तो सही है। तुम फल दे रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं उसका फल क्या होगा। तो बोला ऐसा करते हैं, चलो स्वर्ग में चलते हैं। चलो स्वर्ग में चलते हैं, लेकिन सुनो। बोला क्या? हम ट्रेवलिंग करके आए, हम पैदल नहीं चलेंगे, पालक में बिठाओ, जा भी करना चल पड़ो। खतरनाक जीवात्मा है ये व्रत लोग के जीवात्मा इतने खतरनाक होते हैं, और उसमें मनुष्य। लेकिन करे तो करे क्या, फंस गए यमराज जी। बोला ठीक है भाई, है अब उसको पालक में बिठाए, और बिठा करके कहाँ लेके गए? स्वर्ग में लेके गए। और स्वर्ग में लेकर के गए तो जो है देवराज और देवता थे, तो सबने देखा भाई राज किसी व्यक्ति को पालक में बिठा के ला रहे हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा है ठीक से उनका स्वागत सत्कार किया, लगता है विशेष वीआईपी लग रहा है, जिससे तो यमराज उसको पालक में लाए। देवराज ने भी अपनी कुर्सी खाली कर दी। रात यमराज ने कहा इसके लायक नहीं है ये, तो बोला हम तो लाद के लाए इसको। बोला वो दूसरी बात है, बाद में बताएंगे, अंदर की बात है। अच्छा क्या बात है? अब तुम ये बताओ, उन्होंने फिर यमराज ने कहा वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ एक बार जो भगवान का नाम लेता है उसको क्या फल है? देवराज ने कहा भाई आप तो जानते हैं हम तो देवता हैं, हम कहाँ फल लेते, हम तो कहाँ नाम लेते, सोचते नहीं हम तो मौज मस्ती में करते रहते हैं, कभी नाम दिया ही नहीं आता। गुरु जी से पूछते हैं, बृहस्पति जी से, उन्होंने भी हाथ उठा दिया भाई इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। साहब जो है उन्होंने कहा है तो आपको मालूम नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? बोला ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास चलो, आप भी चलते हैं, सीरियस केस है, इसको हम भी तो मालूम चला, कर दूसरा जीवात्मा आ गया तो फिर जो है क्या नाम है टेंशन में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो जी तुम जो है सत्य लोग चलो, ब्रह्म लोग चलो, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। बोला चलो जी, लेकिन हम पालकी से नहीं उतरेंगे। पालकी उठा लो, चल पड़ो, हमें क्या होता है इसी के लिए जहाँ भी चलना है चलो। तो एक आगे जो है इंद्र और पीछे यमराज, उसे कहाँ लेके गए? ब्रह्मलोक में लेके गए। और ब्रह्मा जी ने देखा देवराज यमराज दो दो राज जो है पालकी लेकर के आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी उनका माला वाला दे दी भाई, माला डाल देने का, आ रहे हैं प्रभु जी आ रहे हैं। तो माला स्वागत किया उनका, पूछे भाई कैसे आगमन हुआ, कैसे लाए? बोला जो है एक तो पहले तो ये माला के लायक नहीं था, चलो माला डाल दी कोई बात नहीं। और दूसरी बात है कि एक बार इसने हरे कृष्ण बोल दिया। अब आप ये बताओ, हम तो इसके लिए आए हैं कि जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसको क्या फल देना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैंने वेदों को 3 बार पढ़ा, कहीं भी ये बात नहीं बताई कि जो एक बार भगवान का नाम लेता है हरे कृष्ण बोलता है उसको क्या फल देना चाहिए। ये तो असंभव बात है, क्या फल देना चाहिए कह नहीं सकते। कौन बताएगा? बोला भोलेनाथ तो हर समय ही हरे कृष्ण करते रहते हैं, माला जप करते रहते हैं, उनके पास चले। तो चलो
चलो जीवात्मा कहला लोक में। बोला कहीं भी चलो जी, हम पालकी में बैठे हैं, खा लो चल पड़ो। यमराज तो पूरा गुस्से में, लेकिन करे तो बेचारे करे क्या, उसको तो इतना गुस्सा आ रहा है कि इसको खा के यहीं देख बैठे, फेंक नहीं करते। अब जो शिव जी के शिवलोक में पहुंचे और शिव जी तो नृत्य करने लगे, क्योंकि वो तो बड़े प्रेमी है भक्तों, भक्तों को देखते हैं उनको खूब आनंद आता है, तो नृत्य करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने और उन्होंने समझाया कि देखो ये केस जो है थोड़ा सीरियस है, आप नृत्य का समय नहीं है, अभी थोड़ा डिस्कशन का समय है, थोड़ा बंद कर दो। अच्छा ऐसा क्या सीरियस है, थोड़ा बड़ी सीरियस केस आया है, अरे पहली बार आया है, अभी तक ये केस आया नहीं था। अच्छा, तो उन्होंने अपना बंद किया, पूछे भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा आप तो नाम लेते, हम तो लेता हूँ, तो बस आप ये बताओ जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है उसे क्या देना चाहिए। तो शिव जी ने कहा नाम लेता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी मांगने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तब कौन बताएगा? हाँ उपाय में बता सकता हूँ, कौन बता सकते, एक ही व्यक्ति बता सकता है। बोला कौन? बोला जिसका नाम है कोई, चलो बैकुंठ चलते हैं, और जिसका है चलो ए जीवात्मा चलो बैकुंठ चलते हैं। बोला चलो क्या, मैं तो बैठा हूँ पहले उठा दो, चल पड़ो। आप जो बैकुंठ में पहुंच, और वो जो है भगवान खूब प्रसन्न थे, लक्ष्मी का नृत्य कर रही है। देखो प्रभु कितने इसने दान पुण्य की होंगी, चार चार देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये देवराज, यमराज, चार चार लोग उसको पालतू में लाए हैं। भगवान ने भी मजा किया, अरे इतने कितनी मालाएं तोड़ दी जब करते करते, कितना बड़ा तपस्वी था, तो भजन करता था, दान पुण्य करता था, उसी का तो ये फल है। पुण्यात्मा थोड़ा, अरे पुण्यात्मा नहीं होता तो चार चार देव थोड़ी पालने वाला लाते, तो इसको मैं बैठाऊंगी अपनी गोद में, थोड़ा और किसकी गोद में बैठेगा, ये तो आपकी गोद के लायक है। पार्वती ने लेके अपनी गोद में बिठाया। अब जो है सारे देवता इतने गुस्से में कि देखो हमको कभी भी उन्होंने जो है गोद में तो बिठाना दूर, आशीर्वाद भी नहीं दिया, और इस बदमाश ने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया और जाके गोदी में बैठा है। तो देवताओं को पूछा भगवान ने कि भाई कैसे आगमन हुआ। थोड़ा जी बड़ा सीरियस केस है, थोड़ा क्या समस्या है, कौन सा केस है, मुझे ऐसा सीरियस आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी हैं वो तो इतने बड़े बड़े क्या नाम है उसको केसों को सॉल्व कर रहे हैं, शिव जी हैं, आप फिर भी केस जटिल है। बोला क्या है बताओ। बोला यही है कि इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, अब उसको यही हम तो पूछने के लिए आए थे कि इसको क्या फल देना। बोला अरे ये बताओ, अब नहीं समझे उसको क्या फल देना है। तो नहीं समझ में होता थोड़ी ना यहाँ, बोला यही तो फल है उसका। क्या फल है ये? अरे यही है प्रभु, हम तो पैसे ही ऑलरेडी इतना सुबह के चले हैं, पूरा खाए नहीं पिए नहीं, सर घूम रहा है हमारा, और आप और घुमा रहे हैं हमें। क्या फल है, हमें थोड़ा समझाओ। बोला यही फल है भाई, जब तुम गेट से आए थे ना, बैकुंठ में जब प्रवेश किए तो जो गेट दिखाई दिया था। बोला हाँ दिखाई दिया, तो उसमें कुछ लिखा था। बोला हाँ लिखा तो था। क्या लिखा था? बोला उस पर लिखा था यद दत्वा निवर्तन के तब धाम पर, जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो फिर वापस नहीं आता। बोला लिखा था ना। बोला हाँ, तो बस अब क्या डाउट है, ये तो आ गया मेरे धाम में है, अब अपना अपना बैग उठाओ जाओ काम धंधे पे, फिर को छोड़ दो। सब चारों देवताओं ने अपना सर ठोक, और सर ठोक करके वहां से गर्दन नीचे करके उन्होंने कहा हरि बोल, ठीक है ना, सब जाओ। तो फिर वो लोग जो है लौट लौट करके आ गए। तो कहने का आशय है कि भगवान का नाम, एक नाम वैकुंठ को दे सकता है। फिर इस संसार की वस्तुओं को ले रहे तो आश्चर्य वाली बात क्या है? बात को समझने का ये प्रयास करो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान का नाम नहीं दे सकता है। जिन कार्यों को, जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं,
संघर्ष करते करते चले जा रहे हैं, वस्तुएं प्राप्त नहीं, वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे भाई, इससे कम प्रयास किया होता, भगवान का नाम लेते होते, तो वस्तु क्या, वैकुंठ मिल गया होता आज। समझ गए ना इस बात को? क्या समझे इस बात को? क्या समझे? बोलो बोलो। है? हाँ, भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है। विश्वास तो, मैं तो यही तो है ना, विश्वास नहीं कर पाते। हम तो यही सोच रहे हैं कि बस मेहनत करने से मिलेगा। अरे भाई, मेहनत कर सकते हैं आप, लेकिन परिणाम तो किसके हाथ में है? आप लोगों ने सुना है ना, देवताओं ने, असुरों ने एक बार समुद्र मंथन किया था। किसके लिए? अमृत के लिए। दोनों ने मेहनत तो किया था, लेकिन अमृत किसने पिया? और असुरों ने मार खाई बात है देवताओं की। असुरों को मार पड़ी, जबकि मेहनत दोनों ने करी। अमृत पिए देवता और मार खाए असुर। तो आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान के हाथ में है। जब भगवान खुशी होते हैं, जब हमारा भाग्य चमत्कृत होता है, तो थोड़ा सा प्रयास भी बहुत फल देता है। और जब भाग्य नहीं, तो इतना प्रयास करके भी क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और देखा जाता है संसार में, प्रैक्टिकल देखते हैं, लोग बोलते जी महाराज क्या करें? हम जहाँ भी हाथ डालते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं सफलता यहाँ से नहीं मिल रही। भाई, सफलता कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, सफलता कहाँ से मिलेगी? ठीक है ना? तो इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेते रहो और कार्यों को करते रहो। जब दोनों कार्य साथ साथ में चलेंगे, अपना प्रयास और भगवान का आशीर्वाद, जब ये दो साथ में मिलते हैं, फिर काम फट 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 बनता। फिर सब साइन करते जाओ जाओ जाओ। जो पायलट कितने सालों से घूम रही थी, है, आज यदि आपका सही समय है, तो फाइनल फट से नहीं ऊपर आ जाए, और कोई देखेगा नहीं, बस सीधे सीधे करके साइन करके ठीक, चलो, 1 सेकंड में काम हो गया, जहाँ सालों सालों काम नहीं करते। तो इसलिए अच्छी तरीका से जप करो, सत्संग सुनो, और दूसरों को भी बोलो, प्रचार करो। भगवान को अच्छा लगता है वो व्यक्ति जो दूसरों पर दया करता है। दया ये ही है सबसे बड़ी। हम भी भजन करें और दूसरों को भी भजन के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना? इसलिए भगवान के नाम का जप करो, भगवान का भोग लगा करके खाओ, सत्संग सुनो। ठीक है ना? ऐसा करोगे तो सब सुखी हो जाएंगे। बाकी तो फिर कोई सुखी होने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? कुछ प्रश्न प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोग? कुछ पूछेंगे आप लोग? समझ में आया ना बच्चों, आप लोगों की जो अपने कुछ बोले थे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक एक माला जप करके जाओ। समझ रहे ना इस बात को? जप करके जाएंगे तो बुद्धि भी ठीक रहेगी, काम करेगी ठीक से, और भगवान भी आपको साथ देंगे, सहायता करेंगे। जब भगवान का नाम भगवान ही है, क्या है? साक्षात भगवान। ठीक है ना? तो इसलिए सब जब करो, ये मत सोचना कि हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे। अरे भाई, पढ़े पहला तो 5 साल का था, और वो तो जो है लेक्चर दे रहा था, जब करता था पिताजी को जो है लेक्चर दे दिया उसने तो। कोई बात नहीं, कर प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। बच्चों को जो है, क्योंकि उनको इस प्रकार का गाइडेंस प्रॉपर रहे, उनके ऊपर किसी का देख रेख रहे, तो प्रॉपर करेंगे। अब कोई देखता नहीं बच्चों को, तो जब मन में आते कर लेते, नहीं आते जोड़ देते। जब बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे। तो इसलिए एक एक माला सब जप करो।
तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? कुछ पूछेंगे आप तो पूछो पूछो। अच्छा, ठीक है, बात तो अच्छी है आपका जो है, लेकिन ऐसा फीलिंग होता भी है तो फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, कभी कभी दिखावा करते करते अब प्रैक्टिकल मतलब सही होता है। जैसे शुरू शुरू में कभी कभी जो है, जो यदि आप जो है बच्चे लोग शुरू शुरू में जैसे उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। या कभी कभी हम जो है रोने का दिखावा जैसे करते हैं, जैसे कभी आर्टिफिशियल करते हैं ना, उसमें ड्रामा करना है तो आर्टिफिशियल करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ लगा के जाएंगे, बाद में उसको तो आंख में और लगा लेंगे तो बस पूरे आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके यदि इसका अभ्यास किया जाए, जैसे माताओं को अभ्यास होता है कब रोना है, फट से उसी समय रो देंगे, पूरे आंसू आ जाएंगे और 1 मिनट में खूब हंसने लग जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। है कि नहीं? तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे लगता है, लेकिन आप प्रयास करते रहो। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें दिखावा लग रहा है कि या दूसरे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, हमें दिखावा लग रहा है या दूसरे लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या है? हमें अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपका कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखावा भी है, लेकिन हम भगवान के कार्य के लिए दिखावा कर रहे हैं ना। दूसरों को हम भक्ति में लगाने के लिए, उनको जो है जप के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये दिखावा भी आपका कल्याण करेगा। आपने जो है ये दिखावा भी कर दिया, ठीक है ना। आपने जैसे कोई फाइल हो, है, अब उसमें आपने जो है उसमें कोई साइन ले रहा हो और आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन अब किसी ने कहा कि नहीं नहीं साइन करो इसमें, आपने कहा चलो यार कालम तोड़ता, तो आपने साइन कर दे। अब इसका आपने दिखावा करके ही साइन किए मन से, लेकिन उसमें साइन हो गया उस फाइल में, तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इन्होंने जो है वो वहाँ जो है एकदम परफेक्ट माने जाएंगे, हाँ व्यक्ति ने साइन किया है, इसलिए उसको जो है मिलेगा, उस साइन को मान्यता मिल जाएगी, चाहे आपने दिखावा ही करके फिर वहाँ आपका काम हो जाएगा। आपका साइन मान लिया जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही हम ये मान लिए दिखावा ही कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप भगवान के लिए दिखावा कर रहे हैं, तो इसलिए ये दिखावा भी आपको फल देगा। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस करहु। आपने जैसे भी भाव से चाहे मन लगा नहीं लगा, लेकिन आपने जब किया, दूसरों को प्रेरित किया, तो आपको उसका मंगल फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। यदि कोई सत्संग में आके बैठ गया, चाहे उसका मन नहीं है, लेकिन आया बैठा, लेकिन सत्संग में बैठा, तो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसका प्रभाव है। जैसे वर्षा हुई है, तो आप यदि जो है नहीं चाहते हैं कि भाई पानी मेरे ऊपर पड़े, लेकिन आप वर्षा में बाहर हैं, तो फिर वर्षा हो रही है तो आप वर्षा के कारण प्रभावित होंगे ही होंगे। तो ऐसे जहाँ सत्संग में कोई बैठा है, ठीक है ना, चाहे उसका मन नहीं है, लेकिन जैसे भी हो बैठा है, तो उसको ये सत्संग संक्रामित करेगा ही करेगा। है जैसे कभी कभी कोई ऐसे खाना खाने से संक्रामक हो जाए, ठीक है ना, आपने तो चाह करके वो खाना नहीं खाया कि मुझे संक्रामक हो, रोग हो, लेकिन चूंकि उसमें ऐसे वायरस हैं, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन उस रोग उसको खाएंगे तो होंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये भी एक संक्रामक है, इसमें ऐसे वायरस हैं, आप जो है इसको खा मतलब सुनो या मन सुनो, जैसे भी आके बैठ गए हैं, तो आपका मंगल होगा। ऐसे ही प्रसाद है, चाहे आप जो है उसको
ऐसी खाना समझ करके आप खाओ, कैसे भी समझ के खाओ, लेकिन आपने प्रसाद खाया तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए करते रहो। लोग क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं कोई बात नहीं है, आप करते रहो आगे, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, आपकी मजदूरी का फल मिलेगा। और कोई कुछ? हाँ अभी आपने जो हाँ कि दीक्षित महाराज के समय में जैसे ही भगवान के तो ये छल कपट के आ गए, हाँ और इन द्वापर युग हो चाहे त्रेता युग हो चाहे सतयुग हो, अभी तो छल कपट थे, अपनी दुर्योधन रावण सब। तो उस समय कुछ विशेष उसमें किया जाता था। एक जरूरी नहीं था कि मतलब जैसे अभी जो है जरूरी नहीं है, फिर भी वहां तो जरूर लगा। जैसे उसमें जो न्याय का जो चार जो वो है ना, साम दाम भेद दंड, तो ये जो है अब उनको इनका सहारा लिया जाता है। राजनीति में होता है ऐसा, तो वहां जरूरी होता है ये सारी चीजें है। तो अभी जहां जरूरी नहीं है तो वहां ये सब चीज को नहीं करते, लेकिन यहाँ तो चीज जरूरत है या नहीं जरूरत है, समझ गया ना। ये तो हमारे जो है, अरे भाई कभी कभी जरूरत नहीं है, जैसे कोई बोले कि भाई वो फलाने है कि नहीं, तो हम बोल देते हैं नहीं नहीं, आप बच्चे से बोल देते हैं मना कर दो पापा नहीं है। वो बच्चा बोल रहा है कि पापा ने बोला है मना कर दो पापा नहीं है, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं था कि जो है हम मना करें, भाई मिल सकते हैं क्या बात है, जो भी है आप काम कर सकते हैं, ठीक नहीं तो भाई मैं इसके अभी योग्य नहीं हूँ, बाद में फिर मैं कर सकता कुछ है कर सकता। तो आजकल हमारी क्या है ना, हर उसमें क्रिया में ये सब चीजें घुस गई है। जरूरत नहीं है फिर भी हम बात बात पर चीटिंग किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, तो ये खतरनाक। समय पर ये सब चीजें अच्छी लगती है, हमारे व्यवहार में हमारी आदत में सब चीज आदत में आ गई। पहले तो किसी विशेष परिस्थिति में उसको उपयोग किया जाता, अब तो हर परिस्थिति। और किसी का कोई प्रश्न? अपने पापा जी जैसे अक्सर कर्म करते हैं तो वो हमें बांधेंगे, उसका मतलब हमें बोलना पड़ेगा शुद्ध। तो आपने कहा था कि ये मैं शुद्ध प्राप्त कर सकती। तो महाराज ये सब उन कर्मों को भगवान से जोड़ के करें तो उसका क्या फल मिलेगा या भगवान के उसमें करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, वो आपको बंधन मुक्त करेगा। कर्म तो कर्म जो अपने स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं वो बंधन डालेगा, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो बंधन को खोल देगा।